कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी इतनी अच्छी पदवी है, मेरे साथ अच्छा होना चाहिए। तो ये भाव होती है। अगर देखो उसमें वही कहा गया है कि यह प्रमाण है कि पीढ़ियों में बदलता रहता है। एक पदवी होती है जिसके कारण व्यक्ति बुरा भी बन जाता है और अच्छा भी बनता है। उस पदवी के कारण व्यक्ति खुद अपने आप बुरा बना। तो पद पद होता है ब्राह्मण, तो शूद्र, वैश्य और इत्यादि क्षत्रिय। तो ये पद होता है, जन्मना नहीं होता। तो वही इसी विषय में कहा गया है कि सनातन वैभव मानते हो और हम वे सृष्टि के आराम से आज पर्यटन की परंपरा देखो। जिसका पिता श्रेष्ठ उसका पुत्र दुष्ट, जिसका पुत्र श्रेष्ठ, मतलब दोनों यह दुष्ट भी हो सकते हैं। क्योंकि देखो जो पदवी है, पदवी का अहंकार इत्यादि होगा, मेरे साथ ही होना चाहिए, तो पदवी ने उसे दुष्ट बना दिया। तो कारण क्या है दुष्टता का? पदवी हुई तो एक पद है, वो पदवी आपको अच्छा लग रही तो उसके लिए करो ना, तो फिर आप अच्छे हुए। आपको मानते हैं कि अच्छी चीज़ है वह, जब भी तो आप इतना अच्छा चीज़ चाहते हो कि मेरे साथ ये होना चाहिए था, विवाह होना चाहिए था, अच्छा मेरे पर पद है, तो पद भी अच्छी। उस पद पर होने वाले जो पाएगा पद अच्छा, तो वो अच्छा ब्राह्मण तो माना जाएगा। अगर उस पद के कारण तुम गिर गए तो तुम शूद्र माने जाओगे। ब्राह्मण हो भले ही शूद्र माने जाओगे। ब्राह्मण थे, अब शूद्र हो गए हो। उस पद के कारण तुम में जो अहंकार इत्यादि आया है, तो माना कि पद अच्छा है तो उस पद के लिए करो ना कि पद इतना अच्छा है, तो फिर उस पद के लिए कि हाँ पद के लिए कल्याण लोगों का किया जा रहा है, तो यहाँ वाकई पद का से लाभ वो लोगों को दिख रहा है कि पद से कल्याण हो रहा है। तो पद का अच्छा व्यक्ति है, पद का उपयोग हो रहा है, तो पद से क्या हो रहा है, पद का मान बढ़ा, तो पद से व्यक्ति बना, पद से व्यक्ति बना, तो पद से व्यक्ति बना। तो इसलिए कहा गया है कि दो प्रकार के सुख होते हैं। तो सुख से जी रहे हैं या सुख में जी रहे हैं, चारों तरफ सुख है, उसमें ही सुख ही में जी रहे हैं, तो पद से बने आप। अच्छाई से जी रहे हो, अच्छाई से, हाँ अच्छाई के लिए जी को मान करके सामने रख करके जी रहे हो। और हाँ एक होता है कि अच्छाई में ही जी रहे, तो फिर गलती तो कर ही नहीं सकते। पद से आगे बढ़े। पदवी देखो ना करने वाले पे भी है, मतलब जो कल्याण, दूसरे पे भी है जो नया नया कल्याण कर रहा है, मतलब जो एक तो दुष्ट होता जा रहा है। पदवी उसके भी है, कुछ समय बाद निकल जाएगी वो तो। पहले जो जिसने मतलब चाहे पहले किया हो, अब नहीं कर रहा हो, तो फिर तो जाएगी एक तरह से। और ये नहीं होता, पदवी का नाम होता है कि हाँ अभी कल्याण कर सकता है, ये नहीं कि उसने पहले कितना किया, अब कितना क्या है मायने रखता है। अब भी करो, अब और चाहिए। तो जो कल्याण कर रहा है तो लोग उसको पसंद करेंगे कि हाँ ये पदवी है, ये ब्राह्मण है, तो उसको ब्राह्मण कह देंगे, ब्राह्मण का योग्य है कि अब कल्याण भी कर रहा है, उसको पदवी का उपयोग कर रहा है पदवी का। तो ये नहीं होना कि देखो, तो व्यक्ति लगते हैं उसके लिए पदवी के लिए करना है। ये नहीं, देखो एक तरह होता है कि मेरे साथ यह कल हो जाए, मतलब मुझे अच्छा मिल जाए, सिर्फ अच्छा मिले या अच्छा हो, क्या चाहिए हमको, सिर्फ अच्छा मिल जाए। वो अच्छा जो मिला है वो करे भी तो हमारे लिए, उसका हमारा हम उपयोग, मतलब अच्छा जो मिला है अच्छा हो रहा हो मेरे साथ, मेरे पास अच्छी है पदवी है तो मुझे मिल जाए। जो उच्च सोच के होते कहते हैं कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, मुझे ऐसा अच्छा मिल जाए जो मेरे मार्ग में बाधा न मिले और मेरा सहायता ही करे, मेरी सहायता, और जो मैं अच्छा कर रहा हूँ उसको समझे, मेरे अच्छे को बढ़ाए, और मेरे अच्छे को जिसमें मुझे अच्छे में कोई और जो कल्याण करने लगता है वही हमें अच्छा लगने लगता है। वो अच्छा हमारे लिए अच्छा होता है, सबसे अच्छा होता है वही जो अच्छा कर रहा होता है। समझ रहे हैं आप? अच्छा होता है वह। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि विवाह में ये नहीं कि जैसे कि राजा है अच्छा, वह अच्छी चीज़ मिलनी चाहिए, मैं राजा हूँ, नहीं। राजा तो अच्छा कार्य करता है, उस कार्य कल्याण करने वाले अगर अन्य मिल रहे हैं तो वे अन्य भी अच्छे ही है। वो ये नहीं देखता कि कौन राजा उच्च ब्राह्मण तो होता है, वह ये कद काठी, रूप रंग, पैसा इत्यादि नहीं देखता कि वो इनके चक्कर में और अपने को बड़े हैं तो बस ये मिल जाए, इनके कारण बस वह मार्ग में बाधा बन सकते हैं। ऐसा हो जो इस मार्ग में
बाधा ना बने, जो मैं कर रहा हूँ वही मुझे अच्छा लग जाएगा। तो जो राजा की सहायता कर रहा है वो राजा को प्रिय हो जाता है। फिर इत्यादि तो प्रिय ही विवाह होते हैं। तो वो तो बात अलग है। देखो वहाँ वो भी है कि जो जिसमें मदद कर रहा होता है, तो क्योंकि हाँ हमें पता है कि हमें हमारे लिए क्या अच्छा, वो हमारे हाथ से छूट नहीं रहा। हमारे हाथ से क्या कि पदवी में ऐसा ऐसा हो सकता है कि इससे ऐसा लाभ हो, वो लाभ मेरे में अभी भी बरकरार है, ब्राह्मणत्व मेरे में अभी भी है। तो इस कितनी अच्छी चीज़ है कि हाँ, और ब्राह्मणत्व को बरकरार करने वाले व्यक्ति भी मेरे साथ आ गया, ऐसी स्त्री भी आ गई कि जो ब्राह्मणत्व को बरकरार कर रही है। ये नहीं कि बस मैं रूप रंग में जो मुझसे छूट नहीं रहा, मुझे अच्छा हो रहा कि इसमें अन्य भी गुण हैं, अन्य अच्छे गुण हैं उसमें, तो फिर वह अच्छी हुई ना। वो अच्छी ही है, उसका रंग रूप नहीं बुरा वो दिख रहा है, वह है अच्छी, वह सुंदर ही है, उसका कद बड़ा ही है। जो ऊंचा सोच रहा है उसका कहीं ना कहीं कद बड़ा ही है। जो छोटा नहीं कर सकता, छोटा होकर के कद बड़ा हो जाए, परंतु वो बुद्धि नहीं ना, तो इतना कुछ नहीं कर सकता जो जितना छोटा कद वाला भी कर लेता है। क्योंकि अगर उस सोच, उत्तम विचार, कल्याण की भावना है, तो कल्याण वाला वो पहुंच जाएगा। क्या कद भी पहुंचाने के लिए तो होता है, तो छोटा कद वाला अगर कहीं पहुंचा दे तो वो भी तो अच्छा है, तो वो उचित होगा ना। छोटा कद वाला कोई पहुंचा दे हमें, सुंदर रूप वाला हमें कहीं ले जाए, हमारी भावना में ले जाए, सुंदर रूप वाला हमारे जीवन के लक्ष्य में ले जाए, थोड़ा कम सुंदर वाला तो वो सुंदर ही हुआ ना। जो सुंदरता प्रतीत कराए वो सुंदर हुआ। और सबसे सुंदर देखो, सब एक से ही है मोक्ष में, तो फिर उसका भान भी रहता है कि हाँ ये सुंदर व्यक्ति था, ये सुंदर ही है। हम देखने लगते सुंदरता अपने आप ही, जो कल्याण हो रहा हो। तो हाँ, सुंदर क्या, जो निरंतर कार्य हो, जो निरंतर चले, वैसे ही हमें सुंदर लगने लगता है। तो निरंतर कल्याण कर रही है तो वो सुंदर हमें लग रहा है, तो सुंदरता है ही है, वास्तविक में सुंदर है वही है जो निरंतर कल्याण कर रही है। तो सुंदरता जो निरंतर के यहाँ जैसे कहते हैं कि जैसे कि तेरा सरल सुंदर रूप है, ऐसे ही तेरा सुंदर सरल ही कल्याण करने वाली पद्धति है। तो कल्याण करने के लिए हमारे पास आती है, मतलब कल्याण करती है। तो पत्नी जो कल्याण करेगी बस निरंतर कल्याण करेगी कि हाँ क्या तेरे पर निरंतर कल्याण करने की सुंदरता है, सरलता है, तो इसलिए तो सुंदर है ही, वास्तविक में तो सुंदर है ही कि तू खुद हमारे पास आ रही है। एक तरह से कहते हैं जो खुद ही मंजिल ढूंढता है, तो तुम खुद अपनी तुम अच्छी हो, इसलिए तुमने अच्छे को पकड़ा हो, तुम नहीं तक अभी तक यहाँ हो अच्छाई के मार्ग पर, तुम निरंतर अच्छाई कर रही, तो तुम सुंदर ही हो वास्तविक में। तो जो मिलेगा पद विशेष, मतलब क्रम स्वयं अच्छा करके मिलेगा। स्वयं जैसे जो चीज़ अच्छी, उस अच्छी को करोगे, अच्छी को महसूस करोगे, तो अच्छा ही व्यक्तित्व आपके स्वयं आएंगे। उसको स्वयं आप अच्छे व्यक्तित्व को स्वयं चुनोगे, खोजोगे, स्वयं पाओगे, स्वयं कल्याण आगे करते रहोगे। तो देखो विवाह के विषय में बात करते हैं, फिर ब्राह्मणत्व के विषय में बात करेंगे, तो पूरा देखना उसको। तो कहा है चाहे लड़की कुमारी रह जाए, लड़का कुमारा रह जाए, परंतु असदृश गुण कर्म स्वभाव वालों से कभी विवाह नहीं करना चाहिए। मतलब दोनों एक जैसे दिखते हैं, दोनों प्रसन्न दिखते हैं, अप्रसन्नता वालों का विवाह और अगुण कर्म वालों का विवाह नहीं। देखो जिसमें ये इस प्रकार से है कि अगर हम किसी के कार्य को रोक रहे हैं कि तू ऐसा नहीं, इस उच्च वाला कार्य कर, हमारे उससे कार्य कर, इतना पैसा कमा, फिर तुझे ऊँचा विवाह मिले, पैसे से विवाह कर रहे हैं, फिर आप गुण कर्म से नहीं कर रहे। अगर आप किसी के कार्य जो कर रहा है वो अच्छा करने वाले कार्य को रोक रहे हो, तो ये आपकी फिर यह माता पिता की का कमजोरी है, यह कि वह जो उसका कार्य था, जो करना था, प्रसन्न था, उस कार्य को से आप रोक रहे हो, तो ये है नहीं होना चाहिए। तो वही है जो जिस क्रियात्मक रूप से चल रहा है। देखो विवाह विश्वास का पात्र होती है। अब आगे देखते हैं कि कहते हैं कि अभी कुछ नहीं, अभी ऐसा कार्य करा, शादी के बाद ही बदल जाएगा, शादी के बाद पैसा कमाने लग जाएगा। नहीं, जिस कार्य में उसकी प्रसन्नता है, शादी के बाद वह भावना और प्रबल होने की योग्य होनी चाहिए कि वह भावना, जिस भावना से हम चल रहे हैं शादी में, वह भावना हम प्रबल कर लें, जिससे कि हम आगे हमारा कल्याण हो, जिससे कि जो गृहस्थ वानप्रस्थ भी तो करना होता है, तो जो भावना है उसको प्रबल कैसे करें। तो ये हमें इसलिए प्रबल, जैसे कि उसको पता लगता है कि हाँ
इस इन सब को विवाह हो गया, अब स्त्री को, अब पत्नी को कुछ ना कुछ साधन चाहिए होंगे, तो उसे लगता है कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैंने भी कुछ सीखा है, मैं भी जिस कार्य को कर रहा हूँ जिसमें मेरी प्रसन्नता है उसमें भी मैं देखो ऐसा करूँगा ना, तो चलो अब ऐसा करते ही हैं, इसमें ऐसा हो सकता है, तो अभी तक तो उसने किया था, अभी करेगा कि चलो इसमें ऐसा करते हैं। उसके बाद उत्साह जोश आ जाता है शादी के बाद कि अब कुछ हो जाए, अब इनके लिए यह करना है भाई, और चिंता नहीं होती कि ये काम का मौका मिला है, काम को मैं अब जा करने करने लग गया हूँ, अपने प्रसन्न तक काम को फिर अधिक करने लगता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि अगर अगर कोई किसी को थोड़ा भी करे ना किसी कार्य में, जैसे कि पत्नी रह रही है और वो ये पूछती है कि तुम्हारा कार्य क्या है, कैसा कार्य, कितना पैसा कमाते हो, या मतलब थोड़ा सा आपकी प्रसन्नता के कार्य में थोड़ा सा भी अरुचिकर, अप्रतीति प्रीतिकर दिखाने का प्रयास थोड़ा आपको लगे, तो फिर आप भी और इच्छुक होते हैं कार्य करने के लिए। तो शादी के बाद बदलते नहीं हैं, ये तो बस कहने की बातें हैं। जो कार्य है उसको उसको ना छोड़ें और उसी में कर आप प्रसन्नता हो तो करें। तो ओ ओम